तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं मशहूर शायर शिवेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जीवन में साहित्य का क्या अर्थ है? मेरे जीवन में तो साहित्य का अर्थ सचमुच में वियोग ही है। वियोग से प्राप्त अनुभव का जो कुछ भी हम कुछ कह सकें, साहित्य मेरे लिए उतना ही उपयोगी है। इसलिए साहित्य के संबंध में मेरा मानना है कि जिसने भी वियोग का अनुभव नहीं किया वो साहित्य का किसी भी प्रकार से रचनाकार नहीं हो सकता है, किसी भी विधा का रचनाकार नहीं हो सकता है। अगर जीवन में साहित्य न हो तो क्या होगा? मेरी समझ से तो जिसके जीवन में साहित्य नहीं है वो बिना सिंहपोश का आदमी है। कला विहीन, साहित्य विहीन व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मानवीय गुण उसमें हो ही नहीं सकता। जीवन में साहित्य सर्वाधिक उपयोगी है। जीने के लिए साहित्य का दामन किसी न किसी प्रकार से पकड़े रखना बहुत ही जरूरी है। पांडे जी, ये बताइए कि आप समस्तीपुर जिला में पिछले 40 सालों से हैं और इन 40 सालों में साहित्य को कई पड़ाव आए गए, इसमें आपने महसूस किया। ये धरती, समस्तीपुर जिला की धरती साहित्य के मामले में कैसी है? साहित्य के मामले में समस्तीपुर की धरती बहुत उर्वरा है। बेगूसराय जिला में उत्पन्न हुए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का कार्य क्षेत्र समस्तीपुर रहा है। वो जितनी भी उन्होंने पुस्तकें बड़ी बड़ी लिखी, रश्मि रथी लिखी, हुंकार लिखा, जो लिखा यहाँ पर ही बैठ के लिखा। रात भर गांधी आश्रम में उन्होंने बैठ के लिखा और यहाँ के रचनाकारों के साथ ही रहे। अलावे डॉक्टर हरिवंश तरुण, कैसर सिद्दीकी साहब, रजा अस्क साहब और हमारे प्रिय मित्र नासाद औरंगाबादी साहब ने इस क्षेत्र को बहुत उजागर किया है। उनके चलते यह क्षेत्र बहुत नामी रहा है और आज भी है, पहले भी रहा है। तमाम यहाँ पर इस जिला में मेरे समझ से कम आज के दिन में 400 साहित्यकार होंगे। मैं समझता हूँ कि आज भी साहित्य के क्षेत्र में यहाँ बहुत काम चल रहा है। द्वारिकाराज सुबोध अपनी पत्नी की स्मृति में हर माह कार्यक्रम कराते रहे हैं और भी चांद मुसाफिर हैं, वो भी दल सिंह सराय क्षेत्र में बराबर ही अलख जगाए हुए हैं। और हमारे मित्रों में आप भी हैं जो साहित्य के प्रति अलख जगाए हैं। इस महीने में आपने कई कार्यक्रम कराया है, कई जगह है हमने देखा, कवि गोष्ठी या मुशायरा आपने कराया है। तो साहित्य के क्षेत्र में समस्तीपुर का नाम बहुत रोशन है। और सेमेस्टर जो छपी है समस्तीपुर से जिलाधिकारी के द्वारा, उसमें तमाम साहित्यकारों के बारे में चर्चा है और साहित्य के समस्तीपुर के भविष्य के बारे में भी उसमें चर्चा है। अभी हमारा उसके प्रति बहुत संभावना दिखाई पड़ रही है। अच्छा, नई पीढ़ी, जो आमतौर पर कहा जाता है कि नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो साहित्य की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इनको जोड़ने की आवश्यकता है? मेरे घर पर मेरी पत्नी के देहांत के बाद 2003 से एक संस्था जो रजिस्टर्ड नहीं है, कुसुम पांडे स्मृति साहित्य संस्थान के तत्वाधान में हर महीने एक कार्यक्रम होता है कवि गोष्ठी मुशायरा का, हर महीने के अंतिम रविवार को। और मैंने महसूस किया है कि तमाम नए साहित्यकार उसके बाद पैदा हुए। मेरी इच्छा यही रही है कि लोग नए लोग जुटें, लिखें और हर महीना नई रचना ही केवल आके सुनावें। उसमें तो दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया और अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बड़े बड़े नामों में धनेश्वर शर्मा हैं, आपके पंकज कुमार देव हैं, उदय शंकर चौधरी हैं, इस तरह से तमाम रचनाकार हैं। और ये बात सही है कि अभी आजकल पढ़ने के प्रति रुचि समाप्त होती जा रही है लोगों की, तो इसलिए नए लोगों को जोड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। फिर भी
कुछ लोग संस्कारी लोग हैं जो जुट रहे हैं। 3 बजे से हमारा अगर कार्यक्रम है तो 12 बजे ही आके बैठ जाते हैं। नए लड़के भी हैं और मुझे पूरी आशा है कि ये निश्चित रूप से फलीभूत होगा, हम लोगों का प्रयास सफल होगा और नए बच्चे भी और जुटेंगे। आपकी कितनी पुस्तकें अब तक छपी हैं? मेरी पुस्तक में सबसे पहली पुस्तक मेरी काव्य संग्रह तेरे लिए छपा, मेरी पत्नी की स्मृति में, और दूसरी पुस्तक उसके बाद में दर्द की बात क्या मैं कहूँ, ये भी काव्य संग्रह ही है। और एक तीसरी शिक्षा पर छपी मेरी ये पुस्तक, और समाज अध्ययन शिक्षण की आधुनिक विधियां करके, और इसके अलावे एक गज़ल संग्रह का मैंने संपादन किया, क्षितिज एक सफ़र एक क्षितिज का। इन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। आपको कोई ऐसा बड़ा सम्मान मिला जिसका जिक्र करना चाहेंगे आप? हाँ, 2007 में रेलवे बोर्ड से मुझे सम्मान मिला, जिसको ये पूर्व मध्य रेल के जनरल मैनेजर साहब ने मुझे हस्तगत किया हाजीपुर में। अलावे जेएमडी पब्लिकेशन दिल्ली से बड़ा सा उन्होंने हमको एक सम्मान पत्र दिया, और इसके अलावे भी कई जगहों से और भी मिला है, साहित्यकार संसद से और तमाम लोगों से। एनी रेलवे में भी पुरस्कार मिला, कई जगहों से पुरस्कृत मुझे किया गया है, सम्मान पत्र और नगद से भी इस तरह से सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। अभी हमने देखा कि आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर ने भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। हाँ, वो बहुत ही आनंददायी मेरे लिए क्षण था। वहाँ के संचालक ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मैं बहुत इसलिए गदगद हो गया कि वो लड़का बहुत ही उसका भविष्य बहुत ही हमको उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के प्रति बहुत ही वो डेडिकेटेड लड़का है, और उसके व्यवहार बात से और इसके मेरे प्रति सम्मान से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके सुखद भविष्य की मैं बराबर ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप अपनी कोई एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं एक अपनी रचना सुना सकता हूँ, ये जो पत्नी की स्मृति में ही। कहाँ गई तुम, कैसी हो प्रिय, कैसा तेरा देश। कहाँ गई तुम, कैसी हो प्रिय, कैसा तेरा वेश। अब कैसी तेरी रूप कांति, कैसा तेरा वेश। कहाँ गई तुम, कैसी हो प्रिय, कैसा तेरा देश। अब कैसी तेरी रूप कांति, कैसा तेरा वेश। मेरे मानस उलझे रहते नित इन प्रश्नों में, मेरे मानस उलझे रहते नित इन प्रश्नों में। भाल गाल तेरी रूप राशि, धवल हंसी बंधन में। उलझे भाग्य मेरे और उलझ गए हैं तेरे जाने से। उलझे भाग्य मेरे और उलझ गए हैं तेरे जाने से। मैं था अति निश्चिंत प्रिय, जिस ताने बाने से। जग के उन प्रपंचों ने है बढ़ा दी उलझन मेरी। जग के उन प्रपंचों ने है बढ़ा दी उलझन मेरी। तेरे रहते साथी जो थे, उनने है आंखें फेरी। तेरे रहते साथी जो थे, उनने अब आंखें फेरी। तुम पीरा हारी मेरे कवच कुंडल। तुम पीरा हारी मेरे कवच कुंडल। तुम बिन हैं सब सूने, हाथ लग रहे हैं कंकड़ मेरे। श्रम करता हूँ दूने, जी करता है आकर मिल लूं। लग जाऊं तेरे उर से, बोलो मेरी राह दिखाओ। दूर करो क्रंदन से, दूर करो क्रंदन से। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई दर्शकों के लिए। आप थे शिवेंद्र कुमार पांडे, मशहूर शायर। तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।